हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये हमारी डेंटल पर्ल्स की जो सीरीज़ कल से स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे मैंने एंडोडोंटिक्स से स्टार्ट किया था पढ़ाना, जो कि कल हमारा पार्ट 1 आया था। आज हमारा पार्ट 2 आ रहा है, जिसमें हम लोग दूसरे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, जो इस बार नीट 2023 में आ सकते हैं। और ये इस सीरीज़ के थ्रू आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा अपने नीट के लिए, जो कि 5 मार्च को है। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हम इस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। सो आज पार्ट 2 में हम लोग डिजीजेज ऑफ पल्प एंड पेरी रेडिकल टिश्यूज़ को कवर करने वाले हैं, जो कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे नीट 2023 में आ सकते हैं। सो ये हमारे डेंटल के बच्चों के लिए है। सो हम आज क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पेरियापाइकल एब्सेस, दैट इज एक्यूट, नॉट, यहाँ पे क्रॉनिक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक्यूट की बात हो रही है। एक्यूट में हमारा कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट होगा, तो ऑप्शन ए है एंडोडोंटिक थेरेपी। अगर हमारी एंडोडोंटिक थेरेपी सक्सेसफुल होती है, इन्फेक्शन कम होता है, एब्सेस कम होता है, तो इट इज़ गुड। और अगर ये नहीं होता है तो हम डायरेक्ट टूथ का एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इंटरनल रिजॉर्प्शन इन अ टूथ इज सीन एज, तो जो हमारा इंटरनल रिजॉर्प्शन होता है टूथ में, वो कैसा दिखाई देता है? दैट इज़ अ नॉन पॉलीफोरेटिंग लीजन। वो एक लीजन की तरह दिखाई देता है, बट दैट कैन नॉट बी पॉलीफोरेट। सो इसका ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द इनिशियल पल्पर रिस्पॉन्स टू एनी इंसल्ट इज, सो द इनिशियल पल्पर, तो पल्पर का रिस्पॉन्स कहता होगा, तो एट फर्स्ट रिस्पॉन्स जो भी होगा पल्पर टिश्यू की तरफ से, वो होगा ऑप्शन डी, डेट इज इन्फ्लेमेशन। कुछ भी होता है तो पहला रिस्पॉन्स हमारा पल्प टिश्यू की तरफ से क्या मिलता है? डेट इज इन्फ्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे पेशेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं हमारे नीट में, तो इसको अच्छे से देखिएगा। पेशेंट रिपोर्ट विथ सीवियर थ्रॉबिंग पेन इन रिलेशन टू मैंडिबुलर सेकेंड मोलर, the tooth is sensitive to the both hot and cold food and elicits the painful response on percussion. What would be the treatment? तो TOP उसने चेक किया है, that is positive, and the sensitive tooth is sensitive for both hot and cold. So what treatment you give? So answer option A, that is incision and drainage of periapical abscess. It will be not given. Any abscess or inflammation is not given in the question. Not even patient doesn't give the history of that. So option B, that is endodontic therapy. Endodontic therapy हम लोग करेंगे इसमें। Question 5, the most important aspect of emergency treatment of an acute apical abscess is to, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट, हमारा सबसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होगा एक्यूट अपाइकल एब्सेस के लिए? सो इसका ऑप्शन होगा सी, इस्टेब्लिश ड्रेनेज। सो हम सबसे पहला काम करेंगे, जो हमारा एब्सेस होगा उसको ड्रेन आउट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, in treating a tooth with a non-vital pulp and a sinus, so non-vital tooth is a non-vital tooth, non-vital, if pulp is non-vital then the tooth is also non-vital, and a sinus, and the sinus should be treated as, so sinus को हम कैसे से ट्रीट करेंगे? नो स्पेशल ट्रीटमेंट, इसमें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना है। अ पल्प पॉलिप में अराइज इन कनेक्शन विथ, तो हमारा पल्प पॉलिप कैसे अराइज होता है? तो क्रॉनिक ओपन पल्पाइटिस, अगर हमारा पल्पाइटिस जो होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पल्प, अगर वो क्रॉनिक एंड ओपन है, तो हमारा क्या बनाएगा? पल्प पॉलिप। सो ऑप्शन ए इज क्रॉनिक ओपन पल्पाइटिस। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनल रिजॉर्प्शन इज ड्यू टू, सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल रिजॉर्प्शन होता क्यों है? डेट इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ पल्प, ऑप्शन सी, दैट इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ पल्प। हमारा पल्प इन्फ्लेम्ड है क्रॉनिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हमारा ये क्या करेगा? इंटरनल रिजॉर्प्शन करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्प पैथोलॉजी इज, सो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है पल्प की पैथोलॉजी? डेट इज माइक्रोब्स, ऑप्शन ए माइक्रोब्स। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। फिनिक्स एब्सेस, ये हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, फिनिक्स एब्सेस। तो फिनिक्स एब्सेस इज होता क्या है? इट्स एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, डेट इज ऑप्शन सी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ ट्रीटिंग इंटरनल रिजॉर्प्शन, तो हमारा ये जो इंटरनल रिजॉर्प्शन हुआ है उसको हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे? डेट इज एक्सपायरेशन ऑफ द पल्प एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्रेसिंग। तो हम सबसे पहले पल्प को एक्सपायरेट कर लेंगे, जो भी इन्फेक्टेड पल्प होगा, फिर हम उस पर क्या कर देंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ड्रेसिंग कर देंगे, डेट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। एक्यूट रिवर्सिबल पल्पाइटिस इज ट्रीटेड बाई, तो हमारा एक्यूट रिवर्सिबल, दैट इज नॉट इरिवर्सिबल, दैट इज रिवर्सिबल पल्पाइटिस इज ट्रीटेड विद
सेडेटिव फीलिंग्स, वेट एंड वॉच। तो हम पहले उसमें सेडेटिव फीलिंग करेंगे, फिर वेट करेंगे। अगर कोई पेन वगैरह नहीं होता है तो देन इट्स ओके। अगर हमारा पेन होता है तो हम फिर उस पर RCT के लिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन द एक्यूट इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन एक्यूट इरिवर्सिबल, दैट इज इरिवर्सिबल। सो पेन डिसअपियर ऑन रिमूवल ऑफ स्ट्यूमुलस। सो हमारा क्या इसमें नहीं दिखता है, दैट इज पेन डिसअपियर हो जाता है ऑन रिमूवल ऑफ स्ट्यूमुलस। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, इन रूट कनाल ट्रीटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू डिस्ट्रॉय एंटेरोकोकस फैसियालिस। तो हमारा इन रूट कनाल ट्रीटमेंट जो हमारा RCT करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू डिस्ट्रॉय, जो हमारा बैक्टीरिया होता है एंटेरोकोकस फैसियालिस, उसको कौन डिस्ट्रॉय करता है, डेट इज हमारा 2% क्लोरहेक्सिडीन भी कर लेगा और 5.2 हाइपोक्लोरेट। सो अगर इस ऑप्शन में देखा जाए तो हमारा ये दोनों ही ऑप्शन सही, नॉर्मल सलाइन से नहीं होने वाला है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2% के साथ भी नहीं होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। पर अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी को हम पहली प्रायोरिटी देने वाले हैं और ऑप्शन बी को सेकंड। सो अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो हम पहला ऑप्शन तो ए टिक करने वाले हैं, दैट इज 5.25% हाइपोक्लोराइट देन 2% ऑफ क्लोरहेक्सिडीन। देन क्वेश्चन नंबर 15, blood borne disease, that is blood borne seeding of bacteria into an area of previously damaged or irritated pulp with a result inflammation is known as, that is anachronic pulpitis. Option B. Question number 16, pain due to acute irreversible pulpitis is, that is both A and B, spontaneous भी हो सकता है, वो sharp भी हो सकता है। Question number 17, the periapical lesion that would must likely contain bacteria within the lesion is, so the periapical lesion that would most likely contain bacteria, जो periapical lesion होता है most common, that is तो within a lesion, तो उसको हम लोग जो बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग साहित्य बोलते हैं periapical abscess, that is option A. Question number 18, type of afferent nerve fiber of a pulp, so that is sympathetic post ganglionic होता है तुम्हारा, somatic तो होता नहीं है। ऑप्शन बी। Question number 19, a patient patient feels that his molar is extruded from the socket and tender to the percussion, and this can be due to, that is अगर तुम्हारा वो हो चुका है, एक्सट्रूडेड आउट हो चुका है और सॉकेट में और तब भी टेंडर और परकशन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है नीचे इन्फेक्शन होगा, डेट इज कॉल्ड पेरियापाइकल एब्सेस। सो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, कैल्सिफिकेशन ऑफ पल्प। कैल्सिफिकेशन ऑफ पल्प, ऑप्शन ए इज इन रिस्पॉन्स टू एजिंग। तो जो हमारा जो पल्प होता है डेट इज वो टाइम टू टाइम कैल्सीफाइड होने लगता है जैसे हमारी एज बढ़ती है, सो इट इज रिस्पॉन्स टू एजिंग। जैसे इन ओल्डर पेशेंट वी गेट वेरी कैल्सीफाइड canals, so that's okay. 20, question number 21, which one of the following does not commonly survive in a periapical lesion? तो हमारा न्यूमोनो स्यूडोमोनास जो होता है वो ऑप्शन ए, वो हमारा पेरियापाइकल लीजन में सर्वाइव नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स आर ओकेजनली प्रेजेंट इन द फॉलोइंग जोन। सो हमारा जोन ऑफ इरिटेशन में हमारा कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल मिलते हैं, या ऑप्शन बी। ये डायरेक्ट लर्निंग क्वेश्चन है, इसको अब जल्दी आपने जैसे BDS में पढ़ा होगा, आपने तैयारी की है तो आपको पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फिनिक्स एब्सेस। सो हमारे फिनिक्स एब्सेस के लिए क्या ट्रू नहीं है, सिंपल ऑप्शन सी, दैट इज रेडियोग्राफिकली डज नॉट शो रेडियोल्यूसेंसी इन द पेरियापाइकल रीजन। तो रेडियोग्राफिकली इट डज नॉट शो एनी रेडियोल्यूसेंसी इन द पेरियापाइकल रीजन, तो हम लोग उसको फिनिक्स एब्सेस बोल सकते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, पल्पल पेन इज द मोस्ट इंटेंस इन। तो हमारा पल्पल पेन इज मोस्ट इंटेंस किस में होगा, डेट इज एक्यूज क्लोज्ड पल्पाइटिस में, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट अनलेस इट बिकम सिम्टोमेटिक। सो हमारी ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि किसी की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती अनटिल जब तक वो सिम्टोमेटिक नहीं, डेट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, पल्प फाइब्रोसिस। तो पल्प फाइब्रोसिस हो रही है तो ओके, बट जब तक हमें कोई सिम्टम्स नहीं मिल रहे तब तक हम इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते।
Question number 26. Odontogenic pain. Odontogenic pain, that is tooth and the periodontal ligament pain. Odontogenic pain is basically tooth and the periodontal pain. Odontogenic, not bone pain, not soft tissue, not jaw, not jaw pain. Question number 27. The stimulus which provokes pain easily. तो हमारा कौन सा स्टिमुलस जो पेन को प्रोवोक करता है easily, that is hyperpathia. That is option D, hyperpathia. क्वेश्चन नंबर 28. पल्प कैपिलरी प्रेशर. सो व्हाट इज द पल्प? ये डायरेक्ट लर्निंग क्वेश्चन है, इसको आप एज इट इज याद कर लो. 14 सेंटीमीटर ऑफ H2O. तो क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडेंशन ऑफ पेन इम्पल्स. तो हमारा कौन सा जो फाइबर है वो हमारे पेन के रिस्पॉन्स को इम्पल्स करते हैं, डेट इज डेल्टा फाइबर. डेल्टा फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पल्पल और द पेरियापाइकल पैथोसिस टू डायग्नोस. तो हमारी मोस्ट डिफिकल्ट कौन सी जो पल्पर और द पेरियापाइकल पैथोसिस को हम लोग डायग्नोस करते हैं, डेट इज कॉल्ड क्रॉनिक पल्पाइटिस. ऑप्शन बी, क्रॉनिक पल्पाइटिस. क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं. इनेमल इन्फेक्शन कैन बी डिटेक्टेड बाई. तो हमारा इनेमल इन्फेक्शन कैसे डिटेक्ट होता है, डेट इज ऑप्शन डी, फाइबर ऑप्टिक लाइट सोर्स. तो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो फाइबर ऑप्टिक लाइट सोर्स होता है उसकी हेल्प से हम लोग जो इनेमल इन्फेक्शंस होते हैं उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. इन अ पेशेंट विद एक्यूट पल्पाइटिस इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट टू लोकेट द पेन. दिस इज़ बिकॉज. तो मतलब इन केस ऑफ एक्यूट केस ऑफ पल्पाइटिस तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कि पेन को लोकेट करना. डेट इज़ द पेन कहीं और हो रहा होता है और वो बताते कहीं और है. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ लेस प्रोप्रियोसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द पल्प. सो बहुत ही कम प्रोप्रियोसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन द पल्प में. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर टी. हॉलमार्क साइन ऑफ न्यूरोपैथिक पेन आर मैकेनिकल हाइपरग्लेजिया एंड. ये डायरेक्ट लर्निंग क्वेश्चन है, डेट इज एलोडाइना. क्वेश्चन नंबर 34. इंटरनल रिजॉर्प्शन. तो अगेन हमारे देखिए जैसे कि इस चैप्टर में इंटरनल रिजॉर्प्शन और फीनिक्स एब्सेस से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये दो तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए इस चैप्टर से हमारे. सो इसमें है इंटरनल रिजॉर्प्शन. तो होता क्या है, ऑप्शन सी इज अ फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद ट्रॉमा. ट्रॉमा से मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होता है. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की. विच ऑफ द फॉलोइंग में यूज टू फिल द पैथोलॉजिक वॉइड ऑफ द नॉन परफोरेटिंग इंटरनल रिजॉर्प्शन. सो क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज हम सिल्वर अमलगम भी यूज़ करते हैं, गट्टा पर्चा भी यूज़ करते हैं, जिंक ऑक्साइड यूज इन ऑल भी यूज़ करते हैं. सो ऑल ऑफ द अबव. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2013 में पूछा गया, एम्स 2012 में भी पूछा जा चुका है, तो ये आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 36. पल्प इन्फ्लामेशन इज मार्क्ड बाय. तो पल्प इन्फ्लामेशन हम कैसे मार्क करते हैं, ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी. जो वैस्कुलरिटी होती है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 37. अ टूथ विथ अ क्रॉनिक एल्वियोलर एब्सेस वुड हैव ऑल द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट. ऑप्शन ए, ऑलवेज सिम्टोमेटिक, हमेशा वो सिम्टोमेटिक हो. नॉर्मल इंट्रापल प्रेशर 10 mm ऑफ ये डायरेक्ट लर्न करने के लिए है, इसको आप लोग ऐसे याद करेंगे. सो ये देखिए एक और ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 39, जो कि पेशेंट से रिलेटेड है. पेशेंट, अ 45-year-old फीमेल पेशेंट रिपोर्ट्स टू द क्लिनिक विद अ हिस्ट्री ऑफ पेन विद 3-7. दैट इज हमारा 3-7, दैट इज सेकेंड मोलर की बात हो रही है, लोअर सेकेंड मोलर की बात हो रही है. द टूथ अपीयर्स नॉर्मल ऑन द क्लिनिकल एंड द रेडियोग्राफिक एक्सेप्ट for the fact that the pain occur on biting on a hard object and then releasing the bite. So ये हमारा क्या हो सकता है, तो उसमें क्वेश्चन, द मोस्ट प्रॉबेबल कॉज ऑफ द पेन में बी. इसमें 39 का एक में 3 क्वेश्चन पूछे गए. तो क्रैक टूथ, अगर वो हमारा फ्रैक्चर टूथ है या क्रैक टूथ है तो हमारा बाइट के ट्रॉमा में TFO, ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन जो होता है, वो वैसा पेन वो फील कर सकता है पेशेंट. क्वेश्चन नंबर 39 के बी का बात करते हैं. द वेरियस अदर मीन्स ऑफ डायग्नोसिस सच अ रीजन इंक्लूड, दैट इज कॉल्ड मिथाइलिन ब्लू स्टेनिंग, या टूथ स्लॉथ कर सकते हैं, ट्रांसल्यूमिनेशन, या ऑल ऑफ अबव. ऑप्शन डी इसका हम ऑल ऑफ अबव सब कर सकते हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 39 का इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ सच टूथ इन्वॉल्व्स. तो इसका हम इमीडिएट करेंगे फुल कवरेज ऑफ क्राउन, या हम पूरा कवरेज कर देंगे, ऐसे कैपिंग कर सकते हैं, या फिर टूथ एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं. पर यहाँ पे अदर ऑप्शन तो है नहीं, तो इसलिए हम ऑप्शन डी पे जाएंगे, फुल कवरेज ऑफ क्राउन. क्वेश्चन नंबर 40. Odontoglia that is occasionally typical in hypertensive patient is the result of, option C, hyperemia of the pulp resulting from increased blood pressure. क्वेश्चन नंबर 41. देखिए फिर से एक पेशेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ गया. अ 25-year-old मेल कम्स विथ अ कंप्लेंट ऑफ थ्रॉबिंग पेन इन अ अपर पार्ट ऑफ द चीक or entire side of the face, heavenly feeling in a face with exhibit on the bending down
एंड विथ एसोसिएटेड विथ पायरेक्सिया। द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, तो ऑप्शन सी हो गया, दैट इज एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। उसको एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो सकती है, साइनस omning. Question number 42. Pain, temperature, touch from pulp are carried by which of the following type of nerve fiber? That is called delta fiber. ये हमारा क्वेश्चन रिपीटेड है कि हमारा पेन वगैरह जो हमें थर्मल मतलब जो टेम्परेचर से रिलेटेड जो टच वगैरह कैसे फील होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ डेल्टा फाइबर. Question number 43. According to WHO, World Health Organization, classification of periradicular disease code numbering category, that is KO 4.4 is, that is acute apical periodontitis. Option A. Reason of limitation of indirect pulp capping is deep caries is internal resorption, B. calcification, chronic pulp inflammation, या all of above. Reason for limitation of indirect pulp capping in deep caries. सो इंटरनल कैल्सिफिकेशन ना ना ना, ऑप्शन सी क्रॉनिक पल्प इन्फ्लामेशन ना, और इसमें से कोई आंसर नहीं है. वो तो हमारा माइन्यूट सा ओपनिंग जैसे 2 to 3 mm की ओपनिंग होती है तो उसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. नन, इसका आंसर नन होगा. 45. प्रीडिस्पोजिंग क्लिनिकल कंडीशन फॉर एंडोडोंटिक फ्लेयर अप. तो हमारा प्रीडिस्पोजिंग क्लिनिकल कंडीशन क्या होती है एंडोडोंटिक फ्लेयर अप की? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है सी, दैट इज एसिम्प्टोमेटिक नेक्रोटिक पल्प विथ पेरियपाइकल लीजन. क्वेश्चन नंबर 46. नर्व फाइबर इन पल्प आर, दैट इज सिंपैथेटिक इफरेंट पोस्ट गैंग्लियोनिक. ये हमारा क्वेश्चन रिपीट है, सिंपैथेटिक इफरेंट पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होते हैं. क्वेश्चन नंबर 42. रिएक्टिव ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स इन लाइजोसोम इज रिलीज्ड बाय. तो ये हमारा लर्निंग क्वेश्चन है, इसको एज इट इज़ आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा. ऑप्शन बी, डेट इज NADPH ऑक्सीडेज. क्वेश्चन नंबर 48. पेन ऑफ क्रैक टूथ सिंड्रोम इज डिफरेंशिएटेड बाय. अगर हमें क्रैक टूथ सिंड्रोम है तो उसका पेन कैसे हमें डिफरेंशिएट करेगा अदर डेंटल प्रॉब्लम के पेन से? तो ऑप्शन बी, पेन ऑन रिलीजिंग द बाइट प्रेशर. पेन अगर हम जैसे हमारा बाइट रिलीज होगा पेन में हमारे रिलीफ आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 49. हेलो इफेक्ट surrounding the root of the tooth on IOPA X-ray is seen with. Option D, that is called periapical periodontitis. Question number 50. Inflammation of periapical tissue is sustained by which of the following? That is option C, microorganisms. Question number 51. Pulp of involved teeth in vital in the following? That is option C, apical periodontitis. Question number 52. Which of the following is most susceptible to the local anesthesia or sensitive to hot in chronic pulpitis? Indicate stimulation of following fiber or radiating pain from the pulp transmitted. Option answer D है इसका C fibers. Question number 54. The most important diagnostic test to differentiate between an acute periapical abscess and phoenix abscess is, तो हमारा ऑप्शन बी हो गया रेडियोग्राफ. रेडियोग्राफ्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है भाई इसके, तो उसके बिना नहीं कर सकते हम कुछ. क्वेश्चन नंबर 54. द अमाउंट ऑफ द टोटल polyamines and the petricins is higher in the following conditions. So option A is necrotic pulp of the teeth that are पेनफुल टू द परकशन और विद द स्पॉन्टेनियस पेन. तो ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था. तो ये गाइस हमारे इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं. अब जो हमारे नीट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से कोई एक हो सकते हैं या दो हो सकते हैं. आप सभी को पता है सारे पार्ट्स बहुत ही मैक्सिमम पार्ट कवर करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आप इससे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. ये हमारा एक क्विक रिवीजन इस चैप्टर ख़त्म होता है. सो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे. हमारे नेक्स्ट पार्ट में हमारा नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जो कि थोड़ी देर में ही आएगा इस मेरे यूट्यूब चैनल पे. सो गाइस तब तक आप इसको रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें और हमारे नीट से पहले हम 15 to 20 डेज़ में हम पूरी जो हमारी तीन पार्ट ऑफ डेंटल पास है वो सबको ख़त्म कर देंगे. सो बाय बाय, टाटा.